हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 5वीं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। पहली इकाई पाठ का नाम है नंदनवन। तो बच्चों, भाग 1 में हम नंदनवन के बारे में पढ़ेंगे। नंदनवन का मतलब होता है जंगल। यह आपको जंगल का या नंदनवन का एक चित्र दिखाई गया है। इस पाठ में कई पशु पक्षी दिखाए गए हैं, साथ में कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो आइए पहले यह शब्द देख लेते हैं। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? जैसे पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नमस्ते, स्वागत है, नाचो गाओ, हम सब साथ हैं, कतार में चलो। तो बच्चों, आपको इस चित्र में कई प्राणी दिखाई दे रहे होंगे। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी। अब जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, यह एक पक्षी है, यह तोता है। तोता कैसा होता है? तोता हरे रंग का होता है। उसकी जो चोंच होती है वो लाल रंग की होती है। यह ऐसा पक्षी है जो दूसरों की नकल करता है। इसे घर में भी पाला जाता है और यह जंगल में भी पाया जाता है। ये क्या है बच्चों? ये है तितली। आप सबने तो तितली देखी होगी। तितलियां बहुत प्रकार की होती है और बहुत रंग बिरंगी होती है। यह धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। यह जंगलों में, पेड़ पौधों के आसपास दिखाई देते हैं। तितलियां फूलों पे बैठ के उसका रस लेती है और यह बहुत फुर्तीली होती है। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये? यह है खरगोश। खरगोश भी आप सबने देखा होगा। खरगोश सफ़ेद रंग का होता है। वह बहुत फुर्तीला प्राणी होता है। उसकी आंखें लाल रंग की होती है। खरगोश को खाने में क्या पसंद है? खरगोश को सबसे ज़्यादा प्रिय खाना गाजर पसंद है। यह है लोमड़ी। लोमड़ी जंगल में रहता है। यह लोमड़ी एक बहुत बुद्धिमान प्राणी होता है। लोमड़ी ज़्यादातर झुंड में ही रहते हैं। यह प्राणी है हाथी। हाथी तो आपने जू में भी देखा होगा। हाथी यह जंगल में रहता है। हाथी सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्राणी होता है। इसकी एक लंबी सूंड होती है और 2 बड़े बड़े कान होते हैं। यह घास फूस खाना पसंद करता है। अब यह कुछ शब्द दिए गए हैं, मैं उन सब का वर्णन करके बताऊंगी। अब भाग 2 में इन शब्दों का क्या मतलब होता है यह हम देखेंगे। पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। हमें पौधे लगाना चाहिए और पेड़ बचाना चाहिए। पेड़ हमारे बड़े ही काम आता है। उनसे हमें हरियाली, छाया, फल फूल आदि मिलते हैं। पेड़ों से ही क्या बनते हैं बच्चों? जंगल बनते हैं। और जंगल होने से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है। हाँ, तो पौधे ही बड़े होकर पेड़ बनते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए जो बड़े होकर पेड़ बनते हैं और हमें छाया प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। और अगर जंगलों को काट दिया जाए तो क्या होता है? सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है। इसलिए पेड़ों को बचाना चाहिए, उन्हें हमें काटना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ कहा गया है पौधे लगाओ और
और पेड़ बचाओ। यह शब्द है नमस्ते। हम नमस्ते कब यूज़ करते हैं बच्चों? जब हम किसी का अभिवादन या हम किसी को ग्रीट करते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं? नमस्ते। छोटे हो या बड़े सभी को नमस्ते कहना चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति का तौर तरीका होता है। हम सभी को नमस्ते बोलना चाहिए। हम अपने टीचर्स को, मम्मी पापा को, छोटों को, बड़ों को, सबको नमस्ते बोलना चाहिए। स्वागत है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और हमेशा मेहमानों का स्वागत हंसी खुशी से करना चाहिए। यही हमारी परंपरा है। हम सब साथ हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हमें ग्रुप में रहना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए। इससे क्या होता है? एकता या यूनिटी बनी रहती है। कतार में चलो। कतार में चलो का क्या मतलब होता है? एक लाइन में चलना चाहिए। इससे क्या होता है? डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, जिसे हम अनुशासन कहते हैं। और हमें अनुशासन का पालन हमेशा ही करना चाहिए अपने जीवन में, तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। नाचो गाओ। अब जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या करते बच्चों? नाचते हैं, गाते हैं, एक प्रकार का आनंद लेते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, जब आप भी खुश होते हैं तो आप सब भी नाचते गाते हैं ना? हाँ, तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा भाग 2 समाप्त होता है और हमारी पहली इकाई का नंदनवन यह समाप्त होता है। भाग 3 में भी आपको चित्र दिखाई गया है। इसमें कुछ प्राणी जल में रहते हैं और कुछ प्राणी जमीन पर रहते हैं। इस चित्र में भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहला क्या है? हरियाली में ही खुशहाली। मतलब क्या होता है? हरियाली देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। हरे हरे पेड़ पौधे हमारी आँखों को एक फ्रेशनेस, शीतलता प्रदान करती हैं। शुद्ध वातावरण का एक एहसास होता है, इसलिए कहते हैं हरियाली में खुशहाली। दूसरा क्या शब्द है? प्रणाम। प्रणाम हमें अपने बड़ों के पैर छूकर उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आप सब अपने माता पिता और दादा दादी को प्रणाम करते हैं ना? यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जल ही जीवन है। जल बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, पानी। अब पानी को हम पीते हैं, हमारे बहुत सारे काम आता है पानी। जैसे पानी को पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी खाना बनाने के काम आता है। कई घर के कामों में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। खेतों को बड़ा करने के लिए, खेतों को चलाने के लिए भी पानी उनको सींचना ज़रूरी है पानी से। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं हो तो जीवन भी नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। आओ खेले। अब खेल कूद बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है, हमारा माइंड भी बहुत फ्रेश रहता है। इसलिए खेल कूद को जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल कूद भी करना चाहिए। अब यह तो थे कुछ शब्द जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया है।
अब इस चित्र में क्या दिया है यह हम देखते हैं। इस चित्र में कुछ प्राणी पानी में रहते हैं और कुछ जमीन पर रहते हैं। अब जैसे यहाँ दिखाया गया है मछली, मछली पानी में ही रहती है। मछली की दुनिया पानी ही होती है, वो जल के बिना नहीं रह सकती। अब यह है, ये आपको दिखाई दे रहे मेंढक, मेंढक मतलब फ्रॉग। यह पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। यह है भालू। भालू एक बहुत बड़ा और विशाल और एक शक्तिशाली प्राणी है। इसका प्रिय भोजन क्या है? मछली। यह जमीन पर रहता है और जंगल में भी रहता है। यह अक्सर मछली खाने के लिए नदी किनारे या जल के किनारे आता है। यह आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसे कहते हैं क्रोकोडाइल या घड़ियाल। यह पानी और जमीन दोनों में रहता है। यह बहुत ही शक्तिशाली प्राणी होता है। यह आपको दिखाई दे रहा है एक बाघ है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। यह एक मांसाहारी प्राणी है। मांसाहारी मतलब जो दूसरों जानवरों का शिकार करता है और अपना पेट भरता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक हिरण। हिरण एक बहुत ही सुंदर और चंचल प्राणी होता है। यह बहुत ही फुर्तीला भी होता है। यह जंगल में पाया जाता है। इसके 2 बड़े सींग होते हैं। यह सब प्राणी एक दूसरे पर डिपेंड होते रहते हैं। कैसे डिपेंड रहते हैं बच्चों? ये एक दूसरे को का शिकार करके अपनी दिनचर्या चलाते हैं। कुछ जानवर, कुछ प्राणी शाकाहारी होते हैं और कुछ प्राणी मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी प्राणी पेड़ पौधे या घास फूस खाकर अपनी दिनचर्या चलाते हैं और मांसाहारी प्राणी दूसरे जानवरों का शिकार करके अपनी दिनचर्या चलाते हैं। इस प्रकार यह पर्यावरण संतुलन में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो बच्चों, भाग 3 में हमने देखा कुछ प्राणी जल में रहते हैं और कुछ प्राणी जमीन पर रहते हैं, और कुछ प्राणी शाकाहारी होते हैं और कुछ प्राणी मांसाहारी होते हैं। तो इसी के साथ हमारा भाग 3 समाप्त होता है और भाग 4 में हम इन चित्रों से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे।